किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मित्रों, आजकल समाज में जो है जाति प्रथा इतनी चरम सीमा पे है कि समाज में कलह हो चुका है। लोग हर एक जो है समाज में हर एक जगह जात के पीछे पड़े हुए हैं। आप जिस समाज में जाइए, स्कूल में जाते हैं तो टीचर बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो अगर वो कह दिया रोहन तो कहते हैं बेटा तुम अपना पूरा नाम बताओ। अगर आप जो है किसी मार्केट में गए तो अगर वहां कोई सामान ले रहे हैं, बेटा भैया आपका नाम रोहित, अपना पूरा नाम है। यानी जात की राजनीति जो है समाज में जो है भर चुका है। मित्रों, लोग ये प्रश्न किया है कि क्या जात होती है और किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मित्रों, ठीक है, जरूरत पड़ने पे जात भी पूछना सही होता है, लेकिन अब हर एक काम के लिए जात पूछना ठीक नहीं है। मित्रों, अगर आप कहीं गए हो और कोई अच्छा प्रसंग सुना रहा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, भगवान का कोई भी कथा हो, उसे जो है भागवत ही कथा कहा जाता है। क्योंकि अगर वह जो भी व्यक्ति आपको कथा कहता है तो आप जो है उसकी जाति नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर उसके पास ज्ञान है तभी तो वो बता रहा है। इसलिए मित्रों, कहा गया है कि किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। इस पे कबीर भी बताते हैं कि जाति न पूछो साधु की, कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ रहन दो म्यान। मित्रों, कबीर कहते हैं कि कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु अर्थात कोई भी ज्ञानी हो, महात्मा हो, विद्वान हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, उसकी कभी भी आप जात नहीं पूछ सकते हैं। कबीर कहते हैं क्यों? क्योंकि पूछ लीजिए ज्ञान। अरे भाई, जात पूछने से आपको क्या मिलेगा? अगर वह वैष्णव, अगर वह ब्राह्मण, वह कह दे कि ठीक है मैं अमुक जाति का हूं, तो उससे आपको क्या लाभ मिल जाएगा? कुछ लाभ मिला? उससे कुछ ज्ञान की बातें पूछ लीजिए कि यह संसार कैसा है, हम संसार में क्यों आए हैं, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में आप प्रश्न करिए ना, ज्ञान अर्जित करिए ना। जात पूछने से क्या फायदा है? कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं मोल करो तलवार की। जैसे तलवार होता है तो तलवार से आप लड़ते हैं, और तलवार किस में रहता है? उसका म्यान रहता है, रखने वाला चीज होता है। तो कहते हैं मोल करो तलवार की, पड़ रहन दो म्यान। म्यान से क्या मतलब है? पीतल का है, स्टील का है, प्लास्टिक का है, तांबे का है, सोने का है, उससे क्या मतलब है? म्यान से तो आप लड़ नहीं सकते हैं, लड़ेंगे तो तलवार से नहीं। तो तलवार का ही मोल करिए। उसके अंदर जो है कौन सा ज्ञान है, उसके अंदर कितनी दिव्यताएं हैं, कितना बड़ा परिश्रम है, उस वाणी के द्वारा आपको पता चलेगा। उस शरीर से क्या मतलब है, उसके जाति से आपको क्या मतलब है? कुछ मिलने वाला है? तो इस समाज में मित्रों जातिवाद का इतना जो है बीमारी फैला हुआ है जिसका इलाज ही नहीं मिल रहा है। उसका इलाज अच्छे साधु के पास जाने पे मिलेगा, अच्छे संतों के पास जाने के मिलेगा, अच्छे ब्राह्मणों के पास जाने पे मिलेगा। अब ब्राह्मण को भी जात से मत जोड़ लीजिएगा। ब्राह्मण को भी गीता में कहा गया है कि जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये जो है कर्मों के, जन्मों के आधार पे नहीं, कर्मों के आधार पे बनाया गया है। ब्राह्मण चारों वर्णों में कोई भी बन सकता है, जन्मों के आधार पे नहीं, कर्मों और गुणों के आधार पे बनाए वो बनते हैं वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। आप जो है
नारद जी के पूर्व जन्मों की कथा हम अपने चैनल पे डाले हैं, उसको आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है आपका प्रारब्ध बदल जाता है आपके कर्म करने से। तो मित्रों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है किसी से जाति न पूछें, जाति न पूछकर उससे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए, इस संसार के बारे में पूछिए, आपके अंदर कैसी कैसी अवगुण है वह कैसे सही होगा, क्या हम जो है इस जगत में क्या करें कि हमारा उद्धार हो जाए, ये सारी बातें पूछिए। आप पढ़ जाते हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, अमुक नाम है, किस बिरादरी से बिलोंग करते हो, ये सब हम पूछते हैं। और जब ये धारणाएं समाज में आती हैं तो जो है समाज गंदा हो जाता है। हाँ, तो आप कहेंगे जात किस लिए बनाया गया है? जात भी बनाना एक अच्छा ही है समाज को चलाने के लिए, लेकिन जात बनाया इसलिए गया है कि जात जहां पूछने की बात हो वहां पूछिए। जैसे अगर आपका विवाह रिलेशन लग रहा है तो आप जो है वहां जात पूछिए कि आप किस वर्ण के हैं, आप किस जात के हैं, तो आप वहां जात पूछ सकते हैं। क्योंकि जिस वर्ण के आप हैं उसी वर्ण में अगर विवाह आपका होता है तो विवाहित जीवन अच्छा व्यतीत होता है, क्योंकि आपका और उसका तालमेल अच्छा बैठता है, क्योंकि आप जिस समाज से रहते हैं वो भी उसी समाज से रहता है, इसलिए आपका और उसका जो है जोड़ी अच्छा बैठता है। तो वहां जात आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन कराना हो तो वहां आप जो है एक बार जहां प्रिंसिपल आपका एडमिशन ले रहा है तो वहां जात पूछ सकते हैं। अब क्लास में पूछेंगी मैडम तो क्या मतलब है? इससे जो है जातियां बनाई गई हैं, तो जरूरत है वहां पूछिए, न कि हर जगह पूछेंगे। इसलिए कबीर कहते हैं कि कभी भी जात नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ रहन दो म्यान। कभी भी जो है मनुष्य के ज्ञान की बात पूछ लेनी चाहिए, ज्ञान की बात करना चाहिए। और साधु का मतलब ये नहीं कि उसके पास बड़े बड़े दाढ़ी हो, जटा हो, तिलक करता हो। साधु वो है जिसके अंदर ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो चुकी हो, इंद्रियों पर उसका संयम हो, बस में हो, वही साधु है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।